नमस्कार। वक्त टीवी देख रहे हैं आप। हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय में प्रवेश से जुड़ी कुछ बातों के लिए आज हमारे साथ विश्वविद्यालय की शिक्षा शास्त्र विभाग की मोहिनी चौरसिया हैं, जिनसे हम जानेंगे कि विश्वविद्यालय में बीए बीएड कोर्स एवं अन्य भी संचालित कोर्सेज के विषय में, हॉस्टल के विषय में या विश्वविद्यालय में किस प्रकार का परिवेश है, इन सब चीज़ों के विषय में आज हम विस्तृत एक चर्चा करेंगे मोहिनी के साथ। प्रश्नों का सिलसिला हम शुरू करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा होगा कि मोहिनी, विश्वविद्यालय में माहौल किस प्रकार का है? जो देखिए, दूरस्थ से जो बच्चे आते हैं, जैसे अन्य राज्यों से, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक तक से 2000 किलोमीटर के लगभग बच्चे यहाँ आते हैं, तो उनके माता पिता के मन में हमेशा यह होता है कि विश्वविद्यालय माहौल कैसा होगा, शिक्षक समन्वय से चलते होंगे अपने। तो आप पहले ये बताइए, विश्वविद्यालय में माहौल कैसा है? विश्वविद्यालय में माहौल काफ़ी फ्रेंडली है। तो सभी लोकल्स जो होते हैं सागर के, जब बच्चे बाहर से आते हैं तो उन्हें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। किसी प्रकार का कोई भेदभाव या कोई भाषा संबंधी कोई भी मुद्दा या कोई विवाद यहाँ पर नहीं है। सभी बच्चे एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। और जैसा कि मध्य प्रदेश में भाषा की कोई बात नहीं है, तो बच्चों के लिए कोई परेशानी होती नहीं है ऐसे। भाषा विवाद पे आपने कहा, यह बहुत अच्छी बात है। अभी वर्तमान में देश का एक बहुत प्रमुख मुद्दा चल रहा है। महाराष्ट्र में लगातार नॉर्थ इंडियन जो है, उत्तर प्रदेश बिहार से आए हुए लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। तो आपने यह बात अच्छी बताई कि मध्य प्रदेश में भाषा विवाद न के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। कई देश के किसी भी कोने से आए हुए बच्चे यहाँ पर बहुत ही पारिवारिक माहौल में रहते हैं और लोकल द्वारा किसी प्रकार का उन्हें कोई दिक्कत नहीं की जाती। अब हम विश्वविद्यालय में, आज का हमारा मुख्य मुद्दा जो हमारी चर्चा का है वो विश्वविद्यालय में प्रवेश से जुड़ा हुआ है। तो विश्वविद्यालय में प्रवेश से जुड़ी इस वर्ष 2025 में क्या प्रक्रिया होने वाली है, इस संदर्भ में हम आपसे चाहेंगे कि आप बताएं दर्शकों को कि इस वर्ष प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाली है और क्या क्या चरण होंगे, प्रक्रिया क्या है। इस वर्ष 2025 में बीएड में एडमिशन लेने में काफ़ी बड़ा बदलाव आया है कि जो पिछले साल तक एडमिशन होते थे वो सीयूईटी यूटी के माध्यम से होते थे, लेकिन इस बार एनसीईटी द्वारा लिए गए आईटेक के एग्जाम से इस बार बीएड में एडमिशन होंगे और वो 63 सीटों का चयन किया जाएगा। बीए में भी यहाँ बहुत सारे बच्चे दाखिला लेने के इच्छुक होते हैं, तो बीए में क्या सीट कॉम्बिनेशन, कितने सीटें होते हैं लगभग, आप उसको भी जरा बताएं। बीए जो सिंपल बीए होता है उसमें लगभग 800 के करीब सीटें होती हैं और इसमें सीईटी यूटी द्वारा भी एडमिशन होता है। जी, तो आपने यह बताया। और एनसीईटी आईटेक जो आपने बताया, इसमें किन विषय कॉम्बिनेशन का परीक्षा बच्चों को देना पड़ता है? इस वर्ष तो खैर परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन आगामी वर्षों में जो बच्चे बीए बीएड कोर्स करना चाहते हैं इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय से, तो वो किन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को टारगेट लेके चले कि हम पढ़ते रहें ताकि हमारे एग्जाम में सहायक हो। बीएड के लिए हमें टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन का एग्जाम देना होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड में एक जनरल शिक्षा संबंधी होता है, क्वेश्चन होते हैं जिससे बच्चों का नॉलेज कितना है शिक्षा के ऊपर या शिक्षा संबंधी चीज़ों पर वो जाना जाता है। जी, तो विश्वविद्यालय में इस वर्ष आपने बताया 63 सीटों पर आपके विभाग में बीए बीएड में इस वर्ष 63 सीटों पर काउंसलिंग होनी है। अन्य प्रश्न हम आपसे जानना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय में पहला चरण होता है रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन इस वर्ष डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में किस तारीख से शुरू हो रहा है? रजिस्ट्रेशन की संभावित तिथि है 15 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की संभावना है और इसकी काउंसलिंग जुलाई के अंतिम सप्ताह में संभावित है। जी, जुलाई अंतिम सप्ताह आपने कहा, तिथि निर्धारित नहीं है विश्वविद्यालय द्वारा, इस संदर्भ में अभी कोई सूचना नहीं है, तो आपने यह स्पष्ट कर दिया। और अन्य प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। मोहिनी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय में हॉस्टल सुविधा की हम बात करेंगे कि हॉस्टल सुविधा किस प्रकार के किन छात्रों को मिलती है। और एक भ्रांति बच्चों के मन में यह है कि विश्वविद्यालय में कई जगह होता भी है, विश्वविद्यालयों में 12वीं के अंकों के हिसाब से हॉस्टल अलॉट किए जाते हैं। तो इस विश्वविद्यालय में हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया क्या है? क्या यह 12वीं के अंक सूची के आधार पर होती है अथवा दूरी के आधार पर होती है? इस विश्वविद्यालय में हॉस्टल अलॉटमेंट दूरी के आधार पर होती है। बॉयज के लिए होती है ये 500 से अधिक दूरी हो और गर्ल्स के लिए होती है 300 से अधिक दूरी पर। जी, हॉस्टल में किस प्रकार की सुविधाएं हैं? यह कोई हॉस्टल में समस्या तो नहीं है, तो सुरक्षा से संबंधित या अन्य कोई बात हो तो आप उसको स्पष्ट करें।
हालांकि हम हॉस्टल में नहीं रहते हैं, बट हॉस्टल की एक असुविधा सुनने में ये आती है कि वहाँ मैथ्स की थोड़ी समस्या होती है बॉयज़ हॉस्टल में, बट गर्ल्स हॉस्टल में मैथ्स की ऐसी कोई समस्या नहीं है और बाकी सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, बिजली और जल संबंधी। इसी के साथ अगला प्रश्न हमारा जो है मोहिनी आपसे है कि विश्वविद्यालय में बच्ची आती हैं, दूर से बच्चियाँ भी आती हैं, अभिभावक माता पिता जो हैं उन्हें लगातार चिंता होती रहती है कि हमारी बच्ची इतनी दूर जाएगी, किस प्रकार से मैनेज करेगी। तो आप पहले ये स्पष्ट करें कि विश्वविद्यालय परिसर बच्चों के लिए कितना सुरक्षित है और अभिभावकों के मन में इसके साथ ही कोई चिंता ना है, तो आप इसको। सुरक्षा के नज़रिए से देखा जाए तो विश्वविद्यालय परिषद बाकी स्थानों से ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर समय समय पर बच्चियों के लिए कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं और शिक्षकगण काफ़ी ज़्यादा सहायता मतलब काफ़ी ज़्यादा सहयोगी रहते हैं। अगर उनसे कोई कंप्लेंट की जाए तो वो सुनते हैं, जरूर उस वक्त एक्शन भी लेते हैं और हालांकि कोई ऐसी तो समस्या ज़्यादा होती नहीं है, बच्चों को सुरक्षित है काफ़ी ज़्यादा यहाँ का वातावरण। जी मोहिनी, आप BA BEd प्रोग्राम में हैं इस वक्त, आप CUT UG के थ्रू BA BEd में हैं, तो एक प्रश्न जो बच्चों के मन में लगातार बना रहता है कि BA BEd कोर्स करने के पश्चात क्या करियर अपॉर्चुनिटीज उन्हें दिखती हैं, किन किन क्षेत्रों में वो जा सकते हैं, कहाँ अच्छा कर सकते हैं वो, इस विषय को जरा आप स्पष्ट करें। BA BEd करने के बाद काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने होती हैं, जैसे कि पहली तो हम शिक्षक बन सकते हैं 6वीं से 8वीं तक के लिए, और ये हम कहते हैं कि केंद्रीय और नवोदय या जो राज्य सरकार की जो भर्तियाँ होती हैं उनके एग्ज़ाम देके पर हम ये टीचर बन सकते हैं। और जो ये 4 साल का कोर्स है, जैसा कि NEP की न्यू गाइडलाइंस जो नवंबर में आई थी कि उनके हिसाब से अब जो 4 साल का कोर्स करने के बाद बच्चे नेट का एग्जाम दे सकते हैं, जिससे कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के आगे बढ़ सकते हैं। और फिर यूनिवर्सिटी अंतिम वर्ष में इंटर्नशिप कराती है, जिससे कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से सीखने मिलता है टीचिंग के बारे में, और इससे हम अपना खुद के भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह खोल सकते हैं। जी, आपने स्पष्ट किया कि क्या करियर अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं BA BEd करने के पश्चात। एक और अन्य प्रश्न है, हमारी जैसे प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय का 30% हिस्सा पेड़ पौधों से घिरा हुआ है और यह बहुत अच्छा माना जाता है। तो विश्वविद्यालय का यह जो बात है यह कितनी सच है, इसको भी आप स्पष्ट करेंगी और यह भी बताएं कि मतलब प्रदूषण की दृष्टि से या अन्य चीज़ें जो भी हैं वो किस प्रकार से विश्वविद्यालय में आप इसको बताएं। जी, विश्वविद्यालय का ज़्यादातर हिस्सा पर्यावरण से घिरा हुआ है और ये बात काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है यूनिवर्सिटी की, क्योंकि इसकी वजह से पढ़ाई करने में काफ़ी ज़्यादा मन लगता है, काफ़ी शांत वातावरण रहता है, हरियाली रहती है चारों तरफ, फूल पत्तियाँ, जानवरों की कोई समस्या नहीं होती है, कोई कहते हैं घातक या वैसे जानवर वानवर भी नहीं होते हैं, काफ़ी शांत माहौल रहता है, काफ़ी शांत पर्यावरण रहता है, जंगल का एरिया है, तो कोई ट्रैफिक नहीं, कोई प्रदूषण नहीं और कोई वाहनों की आवाज़ नहीं, बहुत ही अच्छा वातावरण है यूनिवर्सिटी में। मोहिनी, एक और प्रश्न जो लगातार उठता है, विश्वविद्यालय में एक वैली कैंपस नाम से भी कुछ विभागों को बनाया गया है, तो विश्वविद्यालय का जो मुख्य परिसर है और जो वैली परिसर है तो इनमें दूरी है, तो वैली परिसर तक जाने में बच्चों को कठिनाई होती है, तो आराम से पहुँच जाते हैं, साधन उपलब्ध होते हैं, तो नहीं इसको आप बताएं। जी, अभी तक तो वैली परिसर और जल परिसर में आने जाने की कोई सुविधा यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं थी, बच्चों को खुद के ही साधन का प्रयोग करना पड़ता था और उनके माध्यम से जाना पड़ता था, लेकिन अब जल्द ही यूनिवर्सिटी O2 बसेस लाने वाला है, 2 बसेस यूनिवर्सिटी से चलेंगी जो कि हिल कैंपस से वेस्ट कैंपस और जो अदर जो कैंपस हैं, जो एक 3 कैंपस हैं, मतलब कि 2 कैंपस हैं, बट एक मेन कैंपस है जो हिल कैंपस है जहाँ पे ज़्यादातर डिपार्टमेंट हैं और एक वैली कैंपस है जहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट अभी नए नए बनाए गए हैं, तो यहाँ वहाँ से आने जाने का तरीका सुलभ हो जाएगा उन बसेस के आने की वजह से। जी, आपने बहुत सारी जानकारी दी मोहिनी। इसी संदर्भ में हम एक अंतिम प्रश्न की तरफ चलेंगे कि आप कुछ अन्य बातें जो इस वर्ष काउंसलिंग के थ्रू जो नए बच्चे दूरस्थ से या तो मध्य प्रदेश राज्य के भी जो बच्चे हैं वो इस वर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश लेंगे, तो उनके लिए कुछ अतिरिक्त बातें हैं जो आप अपनी इच्छा से बताना चाहें वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। विश्वविद्यालय काफ़ी ज़्यादा
प्रश्न भी है मोहिनी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो भी सवाल हमने पूछे उनके उत्तर आपने दिए, आपने सबके जवाब दिए, सब कुछ आपने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय परिसर में कैसी चीज़ें चलती हैं सर। तो कुछ अतिरिक्त बातें, जैसे अभी काउंसलिंग होनी है, जल्दी इसी माह में काउंसलिंग होगी, माह के अंतिम में आपने बताया कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में काउंसलिंग विश्वविद्यालय में होनी है। तो बहुत सारे छात्र दूर दूरस्थ के, अन्य राज्यों के या मध्य प्रदेश राज्य के भी, अगर लोकल के भी छात्र आएंगे, तो आपको कुछ अन्य बातें जो अन्य जानकारी है जो उनके लिए लाभदायक है, आप उसको बताएं और बिल्कुल कोशिश करें। यूनिवर्सिटी में और भी काफ़ी अन्य सुविधाएं हैं सारी, जैसे कि हमारी लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी, जिसमें काफ़ी सारी किताबें हैं, अनुमानित है कि 1,00,000 से ज़्यादा किताबें हैं। और इसके अलावा हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में काफ़ी सारी जो बेसिक चीज़ों की दुकानें होती हैं, जैसे कि स्टेशनरी या कुछ खाने की, वो उपलब्ध होती हैं। और यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टेडियम है काफ़ी बड़ा, और यूनिवर्सिटी समय समय पर प्रोग्राम आयोजित करती रहती है, खेल संबंधित और इंटर्नशिप संबंधित भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। जी, तो आपने यहाँ स्पष्ट किया। और एक और बच्चों को मन प्रश्न रहता है, जैसे जो बच्चे 12वीं पास करके आते हैं, कुछ कला क्षेत्र में भी होते हैं, तो जैसे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट और कुछ एक्टिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या विभाग में इस विश्वविद्यालय में किसी विभाग का आयोजन है, जो मतलब जो विभाग इन सब चीज़ों को डील करता है, क्या कोई विभाग ऐसा है विश्वविद्यालय? जी, ऐसा विभाग है, ऐसे 2 विभाग हैं, एक है फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट और एक है थिएटर डिपार्टमेंट। जो बच्चे एक्टिंग या थिएटर से संबंधित चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए थिएटर डिपार्टमेंट है, और जो बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट, फोटोग्राफी, इन चीज़ों में ज़्यादा संलग्न रहते हैं, उनके लिए है फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट। जी, एक अंतिम प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। विश्वविद्यालय में जैसे सेहत एक बड़ा मुद्दा होता है छात्रों के लिए, तो सेहत को सही रखने के लिए योग बहुत बड़ा कारगर हथियार है। तो आप बताएं, विश्वविद्यालय में योग विभाग है अथवा नहीं? जी, सेहत से संबंधित जी, सेहत के लिए एक फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है और योगा भी है, योगा डिपार्टमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहिनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त टीवी